नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। आम जनमानस में अपनी भद्द पिटवाने के बाद भी प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी को लेकर क्या अब पार्टी के भीतर भी विरोध के स्वर मुखर होने लगे और कोई भी व्यक्ति जिसकी कल तक कोई हैसियत नहीं थी, वे लोग भी अब क्या नरेंद्र मोदी को गरियाने लगे। इसे आप यह भी कह सकते हैं कि हाथी जब कुएं में गिरता है तो उसे मेढक भी लात मारते हैं। तो कुछ लोग इसे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की भी संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि बेहद खराब हो गई है और उसके बाद भी वे यदि प्रधानमंत्री बने हैं तो अपनी धमक और धौंस दिखाने के लिए बने हैं कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 400 पार का नारा जब ध्वस्त हो गया तब मोदी की गारंटी ही कहां रह गई। इसलिए अब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की भी गारंटी नहीं बोल पा रहे हैं, एनडीए की गारंटी बोल रहे हैं। तब पार्टी के भीतर जिन लोगों के नाम थे कि ये लोग विरोध खुलकर सामने आएंगे, वे लोग तो अभी तक खामोशी ओढ़े हैं, जिनमें नितिन गडकरी से लेकर योगी आदित्यनाथ का भी नाम था। लेकिन कल जिस तरीके से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पुत्र ने दावा किया कि देश के बड़े नेताओं में शिवराज सिंह चौहान का नाम है, और उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा कि किस तरीके से लोग शिवराज सिंह चौहान उनकी राजनीति खत्म कर देना चाहते थे। ऐसे लोग अब खुद भी हैरान हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां जहां सभा ली वहां वहां भाजपा को हार मिली है। यह बात अब खुलकर सामने आने लगी। यही नहीं, केवल यदि मध्य प्रदेश को छोड़ दे तो बाकी सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हुई है। राजस्थान में तो चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जा रहा था। उत्तर प्रदेश में जरूर योगी और मोदी दोनों के चेहरे थे, लेकिन देश के बाकी राज्यों में तो मोदी के चेहरे ही चल रहे थे। तब मध्य प्रदेश में किसका चेहरा चल रहा था? यदि शिवराज सिंह के पुत्र कार्तिकेय चौहान की बात को समझा जाए तो वे साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहां जो जीत मिली है वह केवल शिवराज सिंह चौहान की वजह से मिली है, वरना दूसरे राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हुई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान। खुद शिवराज सिंह चौहान 8.5 लाख से अधिक वोटों से जीतकर साबित कर दिया है कि वे ही असली जननेता है। लेकिन अभी शिवराज सिंह की बात पूरी भी नहीं हुई थी और लोगों तक पहुंची भी नहीं थी कि छत्तीसगढ़ के दमदार माने जाने वाले कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल, जिन्होंने भी 5.5 लाख से अधिक वोट से चुनाव जीता है लोकसभा का, 8 बार के विधायक हैं, प्रदेश में मंत्री थे, उन्हें किस तरीके से प्रदेश से बाहर किया गया, मंत्रिमंडल से बाहर किया गया, यह भी किसी से छिपा नहीं। और शायद यही वजह है कि अब उनके बड़े भाई जो आरएसएस के महानगर प्रमुख भी रहे हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने कल जिस तरीके से फेसबुक में बात रखी है, क्या वह मोदी को आंख दिखाने वाली बात नहीं है? और यह उस खिसियाहट का नतीजा नहीं है जो बृजमोहन अग्रवाल को किनारे करने की कोशिश हो रही है, उसका भी नतीजा लोग कह रहे हैं। और उन्होंने जो कहा है वह बेहद ही, जो भाषा है वो सुन। अरे बीजेपी वालों, अपनी तीसरी बार की सरकार को बोलो। अरे बीजेपी वालों सुनिए उनकी भाषा शैली, अमूमन वो
इस तरह से क्रोधित नहीं होते हैं। लेकिन शायद बृजमोहन अग्रवाल की इन दिनों जिस तरीके से छीछालेदर की जा रही है पार्टी के भीतर, उन्हें केंद्रीय मंत्री भी नहीं बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान को तो कम से कम केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। तो उन्होंने जो खुलकर लिखी है वह पीड़ा हो सकती है उनकी। अरे बीजेपी वालों, अपनी तीसरी बार की सरकार को बोलो अब तो मिडिल क्लास का खून चूसना बंद करें। जो कैसी भी परिस्थिति हो तुमको वोट देता है, फिर भी कैसे अपना धंधा और परिवार चला रहा है वो ही जानता है। और फेसबुक में गोपाल कृष्ण अग्रवाल यानी मोहन सेठ के बड़े भाई का यह टिप्पणी आते ही पार्टी में खलबली मच गई है। हालांकि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता इसकी तारीफ कर रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में आप देखेंगे तो कई नेताओं के नाम हैं जो गोपाल कृष्ण अग्रवाल की बातों से सहमति जता रहे हैं। तो क्या मोहन सेठ को मंत्री नहीं बनाने की वजह से गोपाल कृष्ण अग्रवाल ने यह बात कही है, या फिर प्रदेश में जिस तरीके से उनकी छीछालेदर की जा रही है? बृजमोहन अग्रवाल कह रहे थे कि 18 तारीख तक उन्हें एक पद से इस्तीफा देना है, इसलिए वे विधायकी तो छोड़ देंगे लेकिन 6 महीने मंत्री रह सकते हैं, और 6 दिन नहीं रहने दिया गया। पार्टी के भीतर अलग विवाद है। अरुण साव इस्तीफा स्वीकृत होने के बाद भी कह रहे हैं कि 6 महीने रह सकते हैं। यानी किस तरह का खेल चल रहा है पार्टी के भीतर। तो क्या अब मोदी शाह की वह धौस पार्टी में भी नहीं चलेगी? और अभी तो शिवराज सिंह चौहान के बेटे या बृजमोहन अग्रवाल के बड़े भाई ने यह सब कहा है। आगे आने वाले दिनों में और किस तरीके से बगावत के सुर सामने आएंगे हम आपको बताते रहेंगे।